दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और भी जुड़ सकें। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देख लेना। इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में आएंगे आप सभी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बना है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। इसकी प्रीफिटेबल टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम पर बहुत सारे लड़के जुड़े हैं। और अभी क्या हो रहा है, टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, आने वाले समय में टेलीग्राम पर पीडीएफ जरूर मिलेगी आप सभी को। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप सभी को मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ टेलीग्राम पर, फिर भी आप सभी लोग जुड़ सकते हो। दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आगे 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप सभी को फ्री पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी। तो 3000 प्लस लड़के जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? बताओ किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये बताना आप सभी को। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में या फिर अनुच्छेद 54 में? तो इसका सही उत्तर कौन बता रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति? अनुच्छेद 53 में है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बनना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बना है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा या फिर 17वीं समांतर रेखा? सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही उत्तर मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है फिलहाल इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल अरुणाचल हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय तथा उत्तर पश्चिम हिमालय या फिर दार्जिलिंग और सिक्किम में? तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, याद रखें। ठीक है, कौन सी? प्रसिद्ध फूलों की घाटी। प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में, याद रखें। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 317 या फिर अनुच्छेद 356? तो करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 317 के तहत यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत। फिलहाल राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट, मिनी माता या फिर इटाई इटाई? तो फाइव्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग, बी वाला राइट है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है? दोआब का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या है बताओ आप लोग। दो नदियों के बीच का भाग, नदी मुहानों पर निर्मित मैदान, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र या फिर नदियों द्वारा बनने वाले अपरदनी और निक्षेपण कृतियाँ? तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर है, दो नदियों के बीच का भाग को बोलते हैं दोआब। ठीक है, याद रखें। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग को बोलते हैं दोआब। 7 क्वेश्चन क्या देखिए, चलिए देखिए दोस्तों 7 क्वेश्चन क्या है। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर विजय राघवाचारी ने? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, विजय राघवाचारी ने यहाँ पर स्वीकार किया था, याद रखें, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। 7 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन क्या बनना है, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंध है? सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, क्या संबंध है? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं।
तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या बना, सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था? सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ए, बी, सी या फिर डी। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, व्यय की कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। ए करेक्ट है, याद रखें। 10th क्वेश्चन क्या बना, देखिए, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम क्या रखा गया है? देश की जो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी, इसका नाम क्या रखा गया पूछा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, या फिर इंदिरा गांधी सुरंग, या फिर अबुल कलाम सुरंग। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 10th का है बी। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, याद रखें बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन क्या बनना है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है पूछा जा रहा है। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? 11th क्वेश्चन का करेक्ट है ए, घटता है। ठीक, याद रखें ए करेक्ट है। देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, राज प्रथम, राज द्वितीय या फिर परांतक चोल? तो करेक्ट आंसर 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राज प्रथम ने, बी वाला करेक्ट आंसर है इसका, याद रखें। 13 क्वेश्चन क्या बनना है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस कारण से असफल रहा था पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, 13 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह असफल रहा था, याद रखें डी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए, पुस्तक द आइका बॉग के लेखक निम्न में से कौन है? पुस्तक द आइका बॉग के लेखक कौन है? पुस्तक द आइका बॉग के लेखक कौन है? सिंपल सी बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, J.K. रॉलिंग है, याद रखें। ठीक है, कौन है इस पुस्तक के लेखक? J.K. रॉलिंग, बी वाला करेक्ट है। देखिए, 15 क्वेश्चन क्या बना, निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य? तो 15 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, आवृत्ति है, याद रखें। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? बताओ फटाफट, निम्न में से किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, खानवे के युद्ध में। ठीक, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिएगा, कृषकों की सहायता के लिए किसी मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? फिर से क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए रिपीट कर रहा हूँ, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? अकबर, शेरशाह, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो 17 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, शेरशाह सूरी ने, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, 18 क्वेश्चन क्या है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किससे पूछा जा रहा है? सिंपल सी बात है, मात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इसका किसका कथन है पूछा जा रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का, क्या औरंगजेब का, या फिर शेरशाह सूरी का, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का है? तो 18 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, शेरशाह का, याद रखें सी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन क्या बना है, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी पूछा जा रहा है? सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी की फोटो जो थी नोट पर कब छपी थी, किस वर्ष छपी थी पूछा जा रहा है? वर्ष 1965 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1947 में, या फिर वर्ष 1970 में? तो सिंपल सी बात है, बी वाला करेक्ट है इसका, वर्ष 1969 में छपी थी, याद रखें। फिलहाल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत की चिराग दिल्ली कहा जाता है? निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है।
नसीरुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 क्वेश्चन का ए करेक्ट है नसीरुद्दीन को, ठीक, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 21 क्वेश्चन क्या बना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। 21 का करेक्ट है इसका सी, द्रव्यमान, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है खंडाला, अमरकंटक पहाड़ी, महाबलेश्वर या फिर राजकोट। तो करेक्ट 22 का ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर है, याद रखें, ठीक। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाबलेश्वर, याद रखें। देखिए 23 क्वेश्चन क्या बना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तांबे में, लोहे में, पारा में या फिर पानी में। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन क्या बना, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, बताओ फटाफट। अखिल भारतीय कमेटी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कब की थी, किस वर्ष की थी, पूछा जा रहा है। 23 अक्टूबर 1919 में, 23 नवंबर 1919 में, 23 दिसंबर 1919 में, या फिर 23 सितंबर 1919 में। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, 23 नवंबर 1919 में की थी, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन क्या बनना है, सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग, जमात खाना मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था, पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। 25 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जमात खाना मस्जिद की स्थापना, याद रखें। देखिए 26 क्वेश्चन क्या बनना है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान के किस अनुसूची में आवश्य संशोधन किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहले अनुसूची में यहाँ पर संशोधन करके यहाँ पर प्रथम नए राज्य की यहाँ पर सृजन हो सकता है, ठीक है। पहला वाली अनुसूची को संशोधन किया जाएगा, याद रखें, ए करेक्ट है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, क्या है, पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन देखिए, फटाफट बताने की कोशिश करें। 27 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेगा। 28 क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से देखो, निम्न में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। निम्न में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय, या फिर शिवालिक। 28 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, ठीक है, वृहद हिमालय, महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पूछा जा रहा है, बताओ आप लोग, ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि तापमान, दाब, आर्द्रता या फिर घनत्व। 29 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, दाब पर, ठीक है, दाब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, याद रखें। 30 क्वेश्चन क्या है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या फिर हरिदेव। तो 30 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव था, याद रखें, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ए करेक्ट है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर अर्थशास्त्र ही क्लिक करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन में मगर है नहीं इसमें, ठीक है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है 31 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, यानी राजनीतिक से है, याद रखिए ये पुस्तक, सिंपल सी बात है, ठीक है, राजनीतिक से, ना कि अर्थशास्त्र है ये पुस्तक। तो इसका राइट आंसर जा रहा है फिलहाल बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वालिटी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 32 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इस टाइप से आप सभी लोग जिसको वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप सभी का ग्रुप हो वहाँ शेयर जरूर कर दें इसको, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा आप लोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे, सिंपल सी बात है, केंद्र को, राज्य को, केंद्र व राज्य दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 32 का एक करेक्ट है, केंद्र को, याद रखें।
33 क्वेश्चन क्या बना, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग। कोविड-19 वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रजनीश शर्मा, अजय त्यागी, सोहन लाल या फिर मनीष कुमार। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, मनीष कुमार बने हैं, याद रखें, ठीक है। फिलहाल इसका डी करेक्ट है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है प्राक्कलन जो समिति है उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही, ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि 1, 2 या फिर 2, 3 या फिर 1, 3 या फिर सभी। देखिए, इस समिति में राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस समिति में राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक। राज्यसभा के तो होते ही नहीं है, ठीक। यहाँ पर लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, याद रखें। तो पहला वाला तो गलत हो गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला सही हो गया। समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया, ये भी ठीक है, ठीक है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला निकल जाएगा। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्न में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है, बताओ आप लोग। हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्न में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, केटू, धौलागिरी या फिर नंदा देवी या फिर नामचा बरवा। तो करेक्ट आंसर 35 का सी, यानी कि 1, 3, 4, 5 अरेंज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर 1 माउंट एवरेस्ट, फिर 3 धौलागिरी, फिर 4 नंदा देवी, फिर 5 नामचा बरवा, ठीक। ये है, याद रखिए, 1, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, केटू छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? 1932 में, 1939 में, 1942 में या फिर 1951 में? करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी, 1951 में भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था, डी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। सॉरी यहाँ पर 37 क्वेश्चन क्या, 37 क्वेश्चन देखिए। स्मॉग एक मिश्रण है जल और जलवाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का, धूम्र और कोयले का। डी करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है, याद रखें, धूम्र और कोयले का, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना है, 38 क्वेश्चन क्या बना है, भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? लक्ष्मी पूजा वरुण परम। 38 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी, याद रखें, ठीक है। इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए राइट है, याद रखें। 39 क्वेश्चन क्या बना है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? प्रार्थना समाज थी, ब्रह्म समाज था, आत्मीय सभा थी या फिर तत्वबोधिनी सभा थी? तो फिलहाल इसका भी करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आत्मीय सभा थी, याद रखें। इसका डी सी करेक्ट है, याद रखें, आत्मीय सभा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन, इसकी उत्तरमाला भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिए, रोहतांग दर्रा, ए करेक्ट है, याद रखें। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। थैंक यू।